कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति जीवन में कभी पीछे नहीं रहता। सुबह की ताजगी, ठंडी हवा और सूरज की पहली किरणें आत्मा को शांति देती हैं और मन को शक्ति। महापुरुषों से लेकर संतों तक सभी ने कहा है कि सफलता का पहला रहस्य है सुबह जल्दी उठना। एक युवक था, पढ़ाई में अच्छा लेकिन एक बुरी आदत का शिकार। रात देर तक मोबाइल चलाता, गेम्स खेलता और सुबह देर से उठता। उसका दिन थकान से शुरू होता और आलस में खत्म। पढ़ाई में मन नहीं लगता, आत्मविश्वास घटता गया और उसे लगने लगा कि शायद वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक दिन हताश होकर उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे माधव, मुझे मार्ग दिखाए। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम क्यों उदास हो? क्या तुम नहीं जानते कि आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है? समय का अनादर करने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। जान लो, सफलता का मार्ग कठिन नहीं है, केवल 3 बातों को जीवन में अपनाना आवश्यक है। यही है मेरा 3 चरणों का सफलता सूत्र। प्रथम सूत्र, समय का सम्मान। श्री कृष्ण बोले, वत्स, समय सबसे शक्तिशाली है। कालः बलवान सर्वत्र, समय सब पर हावी है। जो इसका सम्मान करता है वही महान बनता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय, जो प्रातः 4 से 6 बजे तक होता है, दिव्यता से परिपूर्ण है। इस समय उठने वाला मनुष्य अपने दिन पर विजय प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थी यदि इस समय अध्ययन करता है तो उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, वह गहराई से पढ़ाई को समझता है। और यदि कोई कर्मयोगी इस समय अपने दिन की योजना बनाता है तो उसका पूरा दिन व्यवस्थित और सफल होता है। सुबह का ये समय सोने जैसा नहीं बल्कि हीरे जैसा अनमोल है। वत्स, यदि तुम इस समय को व्यर्थ गंवाओगे तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। द्वितीय सूत्र, अनुशासन। फिर श्री कृष्ण ने कहा, अनुशासन ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। संयम एवं आत्मशक्ति, जो स्वयं पर नियंत्रण कर लेता है वही असली विजेता है। सुबह जल्दी उठना केवल नींद से उठना नहीं है, यह आलस्य पर विजय प्राप्त करना है। जब मनुष्य समय पर उठता है, व्यायाम करता है, पढ़ाई करता है या काम की तैयारी करता है तो उसके जीवन में अनुशासन का दीपक जलता है। देखो वत्स, बिना अनुशासन का जीवन वैसा है जैसे बिना पतवार की नाव। विद्यार्थी यदि रोज एक ही समय पर पढ़े, अभ्यास करे तो उसका ज्ञान स्थायी हो जाता है। और यदि कोई प्रोफेशनल अनुशासन से अपना काम करे तो उसका आत्मविश्वास और कार्यक्षमता दोनों बढ़ते हैं। इसलिए स्मरण रखो, अनुशासन केवल आदत नहीं, ये सफलता की जड़ है। तृतीय सूत्र, आत्मचिंतन और कर्म। श्री कृष्ण आगे बोले, वत्स, यह मत सोचो कि तुम्हारा अधिकार फल पर है। नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। सुबह का समय आत्मचिंतन के लिए श्रेष्ठ है। जब तुम प्रातः उठकर प्रार्थना करते हो, ध्यान करते हो या योग करते हो, तब तुम्हारा मन निर्मल हो जाता है। उस समय तुम अपने दिन की योजना बनाते हो तो तुम्हारे कार्य सफल होते हैं। विद्यार्थी इस समय अपने लक्ष्य को याद करता है और पूरे मन से अध्ययन करता है। कर्मयोगी अपने काम पर ध्यान देता है और बिना चिंता किए ईमानदारी से प्रयास करता है। यही निष्काम कर्म का मार्ग है। यदि मनुष्य अपने हर दिन की शुरुआत आत्मचिंतन से करे और कर्म पर ध्यान केंद्रित करे तो सफलता अवश्य उसके चरण चूमेगी। श्री कृष्ण के इन उपदेशों ने युवक के जीवन को बदल दिया। उसने निर्णय लिया कि अब वह आलस्य को त्याग देगा। शुरुआत कठिन थी, अलार्म बजता, पर नींद भारी लगती, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसका शरीर और मन दोनों अनुशासन में ढल गए। अब वह सूरज की पहली किरण के साथ उठता, व्यायाम करता, गहरी सांसें लेता और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करता। कुछ ही हफ्तों में उसका आत्मविश्वास लौट आया। पढ़ाई में अच्छे परिणाम आने लगे। उसके गुरु ने उसकी प्रशंसा की और मित्रों ने उसके भीतर का परिवर्तन देखा। सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर गर्व हुआ। उसे समझ आया कि श्री कृष्ण का 3 सूत्री फॉर्मूला केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन बदलने का मंत्र है। श्री कृष्ण अंत में बोले, वत्स, याद रखो, पहला, समय का सम्मान करो। दूसरा, अनुशासन को अपनाओ। तीसरा, आत्मचिंतन करके निष्काम भाव से कर्म करो। यदि तुम इन तीनों का पालन करोगे तो विद्यार्थी हो या प्रोफेशनल, तुम्हें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। स्मरण रखो, जो स्वयं को जीत लेता है उसे संसार की कोई शक्ति नहीं हरा सकती। इसलिए उठो, जागो और आलस्य को त्यागो। सफलता उसी की होती है जो सुबह जल्दी उठकर जीवन को साध लेता है। दोस्तों, सुबह जल्दी उठना केवल आदत नहीं है, यह आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। श्री कृष्ण का ये 3 सूत्री सक्सेस फॉर्मूला अपनाएं और जीवन को नई दिशा दीजिए। अगर यह उपदेश आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।